नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। और जैसा कि बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसी क्रम में एक सबसे अहम वीडियो लेकर के आया हूँ। सभी लोगों का ये रहता है कि सर किस सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें, ठीक है। तो इन्हीं विषयों पे जो है आज एक वीडियो लेकर के आए हैं और आपको यह भी जानकारियां देने की कोशिश करूंगा कि नूतन टेस्ट सीरीज जो है आपको आपके इस जर्नी में, इस तैयारी में जो है अपना क्या रोल अदा करेगा, उसकी भूमिका क्या होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे है क्या कि बीएसएससी सीजीएल 4 और किस विषय को कैसे तैयार करें, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहली चीज तो यह है कि आप मान के चलिए 6 मंथ का समय अभी भी आपके पास है, एकदम नो डाउट 6 मंथ का समय जो है आपके पास है, ठीक है। और अभी 6 माह का समय होना और तैयारी के क्रम में आप लोग हैं अभी, तो 6 माह काफी समय होता है किसी भी वनडे एग्जाम को निकालने के लिए। तो इन चीजों पे आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय यह नहीं रहेगा कि सर एग्जाम कब होगा, क्योंकि काफी बार जो है इस तरह का चर्चा हो चुका है। इस तरह की चीजों पे हम लोग लगातार डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन जो मूल चीज है कि आखिर किन चीजों को, किन विषयों को कैसे पढ़ें, किन किताबों को पढ़ें, उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए किन किन चीजों को जो है अपने अंदर आजमाएं, ठीक है। और मतलब जो भी बुक है उसको पढ़ने का फिर तरीका कैसे क्या हो, या फिर लंबे समय तक उसे कैसे याद रखें, ये एक जो है गंभीर समस्या के तौर पर सभी लोगों के बीच रहती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस विषय को कैसे तैयार करें, पहली चीज यहाँ पे अब जो है इसमें कई सारे विषय हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो इतिहास यानी हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था को लेकर के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए पहली चीज इतिहास यानी कि हिस्ट्री। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए किसी भी विषय को पढ़ने से पहले आप पीवाईक्यू उठाइए। मैं पीवाईक्यू का एक जो है किरण पब्लिकेशन की बुक है पीवाईक्यू के लिए, बीएसएससी के लिए, उसका एक झलक मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो पुस्तक है ये किरण पब्लिकेशन की पुस्तक है और ये बीएसएससी का पीवाईक्यू है। और इसमें जहां तक मैं देख पा रहा हूँ करीब 18 सेट जो पहले जो एग्जाम हुए हैं उसके कुल 18 सेट जो है इसमें उपलब्ध कराए गए हैं। हो सकता है कि हाल फिलहाल के एग्जाम में 2-4 प्रश्न जो है या 10 प्रश्न आपको वैसे प्रश्न जो एग्जाम में आए थे और यहाँ वेरी कर सकता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि अनुमान आधारित जो है, याददाश्त आधारित जो है लोग इसको तैयार करवाते हैं, ठीक है। एक तो पहली चीज मैं ये कहूंगा कि आप सभी लोग पीवाईक्यू जरूर उठाएं। जरूरी नहीं है कि इसी पब्लिकेशन की हो, कोई भी पीवाईक्यू लीजिए बीएसएससी का, और फिर उसमें आप पहला काम क्या करेंगे कि कहां कहां से प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो टॉपिक आप लोग छांट लेंगे, टॉपिक छांटना है, ठीक है। पहली चीज अब जो है आपका पीवाईक्यू का रोल यहीं पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको रख देता हूं फिलहाल। चलिए अब समझिए, जैसे कोई भी प्रश्न आता है आपके प्रीवियस एग्जाम में, पहले जो एग्जाम हुए हैं उसमें कोई प्रश्न आया है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो प्रश्न जो है किस टॉपिक से आया है इतिहास विषय में, ठीक है। उस टॉपिक का हम यहाँ पे नाम लिख लेंगे। मेरा अनुमान है कि करीब 50 से 60 के अराउंड टॉपिक्स आने चाहिए उसमें इतिहास में, ठीक है। और उन सभी टॉपिक पर अब है कि जब टॉपिक तैयार हो गया आपका, अब सभी टॉपिक पर नोट्स तैयार करना है, सभी टॉपिक पर नोट्स। अब समझिए, एक जो सबसे बड़ी समस्या है लोगों की कि लोग नोट्स तैयार नहीं करते हैं अपना, किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं लगातार, उसको रट रहे हैं, लेकिन एग्जाम के समय में क्या होता है कि आपके लिए उसको जो है याद रख पाना या फिर रिवीजन करना
काफी थोड़ा सा बल्कि हो जाता है। आप घटना चक्र की ही किताब देखेंगे तो काफी मोटी पुस्तक है वो, ठीक है। और इसी तरह से आपको और भी कई चीजें करनी रहती है, तो वैसे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सिर्फ किताब को पढ़ के। अगर आप उसको पढ़ के आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेते हैं तो वहां पे क्या होगा कि जब एग्जाम नजदीक आएगा तो आप उसमें जो है अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक नोट्स होगा, आप उसको जो है लगातार रिवाइज करेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी और समय भी कम लगेगा, ठीक है। तो मेरा ध्येय ये था नोट्स के लिए। अब समझिए, नोट्स जो आप तैयार करेंगे इसके लिए बुक कौन कौन से चाहिए। अब समझिए इसको दोस्तों, बहुत गंभीरता से लीजिएगा इसे। देखिए, हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम हुए हैं, आप देखेंगे कि बिहार के जो एग्जाम है, अब आयोग जो है एनसीईआरटी की जो बेसिक जो पुस्तक है 6, 7, 8, 9, 10 उसके बाद 12th की जो पुस्तक है वहां से जो है आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। 11th क्लास का जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें पूरी तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री की चर्चा की गई है और वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर पाकिस्तान से पूछा जाता है, बांग्लादेश से पूछा जाता है, नेपाल से पूछा जाता है, चीन से पूछा जाता है, इवन श्रीलंका, मालदीव, ये यहाँ से जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, ध्यान दीजिएगा, ये जो है विषय अलग है, इसे पड़ोसी देश के विषय में डालें, ठीक है। और फिर पड़ोसी देशों का जब आप मटेरियल तैयार करेंगे, जब नोट्स तैयार करेंगे, वहां पे वो आपका काम आएगा। तो पड़ोसी देश एक अलग मुद्दा है, उसका जिक्र जो है हमारे जो एनसीईआरटी की पुस्तक है हिस्ट्री की, उसमें उस स्तर तक का जो है चीजों को नहीं दिया गया है जो कि आपके एग्जाम में पड़ोसी देश का जो स्पेसिफिक चीजों का जिक्र किया गया है सिलेबस में, वहां से जो प्रश्न आएंगे उसके लिए एनसीईआरटी वहां पे खड़ा नहीं उतर पाएगा, ठीक है। उसके लिए हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया है ग्रुप में टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो तो एक अलग मुद्दा है कि आप जो है पड़ोसी देश को लेकर के पढ़ेंगे, लेकिन जो कोर हिस्ट्री की चीजें हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं और आगे भी अभी भी पढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर के जो चीजें हैं उसमें मैं 2-3 चीजों को रखूंगा। बड़ा गंभीरता से इसको सुनिएगा, काफी अच्छी चीजें हैं। पहला चीज तो बुक कौन कौन सा फॉलो किया जाए, बुक को लेकर के पहला जो है, सभी लोग लुसेंट पढ़े ही होंगे, घटना चक्र भी कुछ कुछ पढ़े होंगे। तो इसमें मेरा जो मानना है कि आप एनसीईआरटी की पुस्तक, एनसीईआरटी में 6 क्लास का पढ़िए, उसके जस्ट बाद 12th का पार्ट 1, ध्यान दीजिएगा 12th का पार्ट 1, फिर उसके बाद 7th क्लास और 12th का पार्ट 2, एकदम सीरियली इसी क्रम में आपको पढ़ना है, क्रम यही रहेगा। फिर उसके बाद 8वीं क्लास की पुस्तक और 12th का पार्ट 3, ध्यान दीजिए 6 और 12th का पार्ट 1, 7th 12th का पार्ट 2, उसके बाद 8वीं क्लास की पुस्तक पढ़नी है और उसके बाद 12वीं क्लास की पार्ट 3, ठीक है। तो ये पुस्तक जो है आपको एनसीईआरटी की पढ़नी है। अब इसमें काफी सारे लोगों को लगेगा कि इतना ज्यादा हो जाएगा, 3 किताब इधर है, 3 किताब इधर है, 6 किताबें हो जाएंगी। तो ये बहुत जो है बल्कि नहीं है, इसको समझिए। 6 क्लास की किताब को आप अगर 4 से 5 घंटे देते हैं तो 2 दिन में वो किताब पूरी हो जाएगी, ठीक है। 2 दिन इसमें लगेगा, 2 दिन यहाँ लगना है, सभी में 2-2 दिन ही लगेगा, अधिक लगना ही नहीं है। अगर आप 4 से 5 घंटे भी मेहनत कर दें इस पे ऑन एन एवरेज 4 to 5 आवर, तो आप जो है 2 दिन में मतलब 10 घंटे में आप एक किताब को समाप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 10 घंटे में एक किताब को पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो एक दिन में 6 क्लास खत्म कर लीजिए, ठीक है, अगले दिन उसका नोट्स बना लीजिए, फिर उसी तरह से 12th का पार्ट 1 पढ़िए, वहां से नोट्स तैयार कर लीजिए। तो आपको जो है एग्जाम में वैसे प्रश्न, देखिए प्रश्न तो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है, लेकिन लोगों का ध्यान कब जाता है, जब वैसी चीजें पूछ ली जाए जो सिर्फ एनसीईआरटी में ही दी हुई है, कहीं और है नहीं। मतलब किसी लाइन से उठा करके वैसे प्रश्न डाल दिए जाए
जो कि एनसीईआरटी में जिक्र है, कहीं और है नहीं। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में जो है लोगों का ध्यान एनसीईआरटी की ओर जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को पढ़ने का क्रम ये है और काफी आसान है पढ़ना। ठीक है, आप लोग एक बार जरूर इसके थ्रू जाइए। और वैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका नोट्स भी दे रखा हूँ। ठीक है, 6, 7, 8 हो गया, फिर 12 का तीनों पार्ट, यहाँ का नोट्स भी हमने दिया हुआ है। तो उसको पढ़ने के बाद आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एक तो ये है जो एनसीईआरटी है। ठीक है, दूसरी चीज, जब किताब की ही बात करेंगे तो दूसरा जो है, जैसे लुसेंट काफी चर्चित पुस्तक है। ठीक है, और लुसेंट में जो है क्या होता है कि लुसेंट को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। तो जब आप इतना कर लिए तो लुसेंट में सिर्फ एंशिएंट और मेडाइवल कीजिएगा, ध्यान दीजिए। सिर्फ आपको एंशिएंट और मेडाइवल करना है, मतलब प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास जो है उसे करना है। ठीक है, लुसेंट से। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में स्कोप ज्यादा है। मॉडर्न हिस्ट्री का क्या है कि दायरा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा कि ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि जो कि आपको लुसेंट में भी ना मिले, या फिर और भी जो पुस्तकें हो आसपास उसमें भी ना मिले। तो एक काम कर सकते हैं, जो दृष्टि क्विक बुक की जो पुस्तक है हिस्ट्री की, वो मुझे काफी अच्छी लगी। और दृष्टि क्विक बुक से आप मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते हैं। ठीक है, इसका हमने कंप्लीट भी करवाया था मॉडर्न हिस्ट्री दृष्टि क्विक बुक से। तो जो है मुझे काफी अच्छा लगा था इसका, कि आज का जो डिमांड है एग्जाम का, जो बदलते पैटर्न पे है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो है आप दृष्टि क्विक बुक से जा सकते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी जो है आप करीब 10 दिनों में आप एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा। लुसेंट का एंशिएंट और मेडाइवल है, इसको देखते रहिएगा। दृष्टि क्विक बुक का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसको आप 10 से 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब 1 महीने में आपका जो है पूरा इतिहास कवर हो जाएगा। पूरा इतिहास विषय ऐसे तैयार हो जाएगा कि एग्जाम के दिन तक आपको वो मदद करेगा। ठीक है, तो इन चीजों को पढ़ने का अब तरीका क्या हो, कैसे हम पढ़ें, तो मेरा कहना यही है भाई साहब कि जब भी आप किसी भी चीज को पढ़ें तो उसका नोट्स जरूर बनाएं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई भी चीज पढ़िए उसका जो है सेल्फ नोट्स जरूर तैयार कीजिए। उससे क्या होगा कि जैसे दृष्टि क्विक बुक है, सारा कुछ उसका जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप उसको पढ़ रहे होंगे और आपके पास ये टॉपिक है इतिहास का, 50-55 टॉपिक रहेगा, तो उन सभी टॉपिक्स में से जो मॉडर्न विषय, आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित जो चीजें होंगी, उसको जो है आप दृष्टि क्विक बुक से उन चीजों पर शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी की रही बात, तो एनसीईआरटी जो है आपको 6 से लेकर के 8 तक और 12वां का जो 3 पार्ट है, तीनों को कवर करना है नोट्स के साथ। ये जो है आपको एक अच्छा समझ देगा। ठीक है, ये जो पुस्तकें हैं एक अच्छी समझ के साथ साथ जो है आपको एकदम ब्रॉड रेंज में सोचने के लिए बताएगा। ठीक, तो ये तो खैर आपका बेस हो जाएगा, काफी अच्छी चीजें हैं ये। बाकी लुसेंट में जो एंशिएंट और मेडाइवल है, क्योंकि एंशिएंट और मेडाइवल से आज भी ठीक है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो है लुसेंट में काफी सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ से ये आपका तैयार हो जाएगा। मैं ऐसा मान सकता हूं कि इतना करने के बाद फिर आपके एग्जाम में वैसा कुछ रह नहीं जाता है कि आप इतना सब कुछ कर लें और एग्जाम में जाकर के आप परेशानी में फंसे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो 1 महीने में ध्यान दीजिएगा, इतिहास जो है, इतिहास में आपसे बीएसएससी सीजीएल 4 में 10 से 12 प्रश्न जो है पीटी और मेंस दोनों में आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 10 से 12 प्रश्न, 75 में से 10 से 12 प्रश्न आपको इतिहास से पूछे जाने हैं। और अगर इतना प्रश्न पूछा जा रहा है तो 1 माह इसको देना कोई गलत बात मुझे नहीं लगता है। ठीक है, यही नहीं, किसी और भी एग्जाम को आप फेस करेंगे उस वहां भी आपको ये सारी चीजें काम आ जाएगी। ठीक है, एक कंप्लीट तैयारी 1 महीने में आपका इतिहास के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए
ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गई कि इतिहास की बातें। तो यहाँ पे क्या करना है, 50 से 55 टॉपिक्स जो आपके पास होंगे, इन्हीं किताब एनसीईआरटी को तो खैर पूरा कवर करना ही है, बाकी जो भी टॉपिक्स होंगे उन सभी टॉपिक्स पे इन किताबों का सहारा लेकर के एक शॉर्ट नोट्स अपना तैयार रखना है, ठीक है। और वो नोट्स जो है आपको एग्जाम के दिन बताएगा कि मतलब ये कितना मददगार साबित हो रहा है, ठीक। तो चलिए, ये इतिहास की चीजें हो गई, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पॉलिटी के बारे में जो है चीजों को समझेंगे कि आखिर पॉलिटी के लिए क्या किया जाए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एक किताब मार्केट में आई है, काफी अच्छी पुस्तक है, जो मुझे देखने के बाद महसूस हुआ था, वो मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो किताब है, ये किताब है धर्मेंद्र जाखर, एक राइटर है, उन्होंने ही लिखा है, ठीक है। काफी अच्छी पुस्तक लगी मुझे। इसको पॉलिटी में इन्होंने 40 चैप्टर में बांटा है, ठीक है। 40 चैप्टर में इन्होंने बांटा है, और जो कंटेंट है इनका, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि आप किताब पढ़ रहे हैं, लगेगा कि नोट्स पढ़ रहे हैं। लेकिन एक एक चीज पे बहुत अच्छे से चर्चा किया गया है, और इतना मतलब कम जगह में इतनी अच्छी जानकारियां मैंने किसी और पुस्तक में नहीं देखा था, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस किताब को 10 दिनों में पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, बस ज्यादा नहीं, 3 से 4 घंटा डेली देंगे और 10 दिनों में ये पूरी किताब समाप्त हो जाएगी। आपको इसका नोट्स बनाने का भी जरूरत नहीं है। इस किताब के बीच में, हर पन्ने के बीच में देखिए, जैसे यहीं पे देखेंगे तो यहाँ पे काफी सारा स्पेस है, आपको जो भी चीजें इसमें नोट्स के फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, तो आप इसके थ्रू जाइए, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। इस बहुत अच्छी पुस्तक है, और इस पुस्तक को लेकर के हमने अपना जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी इसको शामिल किया है, और यहाँ से भी जो है उसका पूरा एक शेड्यूल हमने जारी कर दिया है, जिसमें 14 टेस्ट जो है उसका सेक्शनल टेस्ट होगा, मतलब कि चैप्टर वाइज टेस्ट होगा 14 टेस्ट, और 7 टेस्ट हमने रिवीजन टेस्ट उसमें रखा है, ठीक है। तो वहां से जो है इसको पूरा 21 टेस्ट में इस पूरे पुस्तक को जो है रिवीजन के साथ जो है हम लोग समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, पॉलिटी के लिए जो है आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, यही किताब करना है। उसके बाद आप चाहें तो घटना चक्र का एक पूरा जो है रिवीजन कर लें, घटना चक्र में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसको जो है आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो एक तो ये चीज होगी, और इसको करने के बाद पॉलिटी की जो किताब मैंने अभी आपको दिखाया, तो इसको करने के बाद आपको ना तो लुसेंट चुना है, और भी कोई चीज है, बस हाँ, घटना चक्र का जितना भी प्रश्न होगा उसको एक बार आप अच्छे से जो है लगातार प्रैक्टिस कर लीजिए, तो काफी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, पॉलिटी जो है आपको कितना समय में, तो हमने इसमें बताया 10 से 12 दिन, रिवीजन लगा करके आप 5-6 दिन एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो कुल मिला करके 17 से 18 दिनों में पूरा ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा आपका पॉलिटी। पॉलिटी के लिए फिर आपको कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो पॉलिटी में जो पिछला एनालिसिस रहा है मेरा, करीब 10 प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए थे, पीटी और मेंस दोनों में, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 10 से 12 प्रश्न इधर हो गया, 10 प्रश्न इधर हो गया, तो करीब आपका 20 प्रश्न जो है 45 दिनों में तैयार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 20 प्रश्न आपका 45 दिनों में तैयार हो जाएगा, ठीक है। मिसलेनियस को लेकर के मैंने काफी अच्छा चर्चा किया था, 15 प्रश्न आपको वहां से आएंगे, 15 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स से आएंगे, ठीक है। 30, 20, 50 और 15 साइंस से आएंगे, 65 हो गया। 5 प्रश्न आपको ज्योग्राफी से, 5 प्रश्न आपको एनवायरमेंट से, 75 हो गया। इसी में से कहीं पे 2-3 प्रश्न जो है प्लस माइनस करके आपको इकोनॉमी से पूछ लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यही इसका जीएस का सिलेबस रहा है, यही पैटर्न रहा है, इसी तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको इन चीजों को लेकर के जो है तैयार रहना है कि आखिर, और कभी भी घबराइए नहीं कुछ भी पढ़ने से। ध्यान दीजिएगा, पढ़िए ऐसा कि फिर दोबारा उसको नहीं पढ़ना पड़े। इसका मतलब है कि आप उसका नोट्स बना के रख लीजिए अपने पास,
उससे क्या होगा कि जब भी अगली बार पढ़ेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ेंगे, कुछ और नहीं पढ़ना होगा, किताब पूरा नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, तो पॉलिटी को लेकर के और हिस्ट्री को लेकर के हम लोगों ने आज चर्चा किया है और आशा करते हैं कि आप लोग बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि नूतन टेस्ट सीरीज के टेलीग्राम टेस्ट से जुड़ करके तैयारी करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम पब्लिक चैनल का लिंक है, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें, या फिर विशेष जानकारी चाहते हैं तो मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूं, यहाँ पे आप जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी जानकारियां दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगला जो वीडियो होगा वो जो है जैसे और भी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उसको कैसे तैयार करना है, किन किन किताबों का सहारा लेना है, उसको लेकर के हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए, और ईश्वर से आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपको बेहिसाब मेहनत की क्षमता दे, आप पूरे लगन के साथ मेहनत करें, खुशहाल रहें और एक सीट अपना जरूर पक्का करें। धन्यवाद।